हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 5.5 की जानकारी दूंगा। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 हमें कहता है x cos x की पावर x प्लस x sin x 1/x। आइए मैं आज आपको एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 11 से लेके चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारे को x cos x की पावर x प्लस x sin x की पावर 1/x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यही करते हैं, लेट y इज इक्वल टू x cos x की पावर x प्लस x sin x की पावर 1/x। ठीक है, फिर हम कैसे क्या करते थे, हम यहाँ करते थे u को लेट करते थे। u क्या हो गया मेरे पास, x cos x, यहाँ लिखते हैं cos x की पावर x, एंड v क्या करते थे, लेट x sin x की पावर 1/x। u एंड v लेट कर लिया। फिर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता था, dy अपॉन में dx, ठीक है, इज इक्वल टू du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx। इस तरह से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता था। ठीक है, यानी हमारे आंसर को लेके आने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें dy अपॉन में dx, ये जो y है ये dy अपॉन में dx है, और ये जो u है ये du अपॉन में dx, और ये v है dv अपॉन में dx, यानी ये प्लस ये कर देंगे तो हमारा dy अपॉन में dx यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाएगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले u को लेके चलते हैं। तो u क्या है मेरे पास, x cos x की पावर x। ठीक है, तो यहाँ टेकिंग लॉग बोथ साइड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा log u इज इक्वल्स टू x log x cos x। ठीक है, ये हो जाएगा टेकिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे हो जाएगा 1/u। ठीक है, इज इक्वल्स टू, क्योंकि log u है तो 1/u हो जाएगा, du अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास dy dx। ठीक है, x log x। ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस dy dx x log cos x, ये हो जाएगा। जब इतनी बात हो गई तो हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे du अपॉन में dx इज इक्वल टू u इंटू, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, log x dy dx x। ठीक है, और प्लस यहाँ पे x इंटू dy dx यहाँ पे हो जाएगा log x। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम ओपन कौन से रूल पे करते हैं, इसको ओपन करते हैं हम प्रोडक्ट रूल पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log cos x, log cos x dy dx x इंटू यहाँ पे हो जाएगा प्लस x इंटू dy dx log cos x, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे बाइफर्केट करेंगे, तो ये हो जाएगा du बटे में dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कर देंगे हम log cos x है, ठीक है, log x इंटू 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 1/x। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस log cos x इंटू 1, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा ये हमारे पास x अपॉन में
cos x, ठीक है, x अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा cos x, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का log cos x था तो यहाँ पे हो जाएगा sin x। cos x भी था ना dy dx में, log cos x था तो x अपॉन में cos x हो गया, यानी 1 अपॉन में cos x, और cos x को भी अगर हम dy dx में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप मैंने डायरेक्ट करा है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए, अब जब हम इसके आगे लेके चलेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये du बटे में dx, यहाँ पे आएगा u, ठीक है, dx इज इक्वल टू u, क्या है मेरे पास, u है मेरे पास। अब हम देख लेते हैं पहले इसमें कटेगा पिटेगा क्या, तो पहले इसको और इसको काट दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में था। ठीक है, तो u क्या है मेरे पास, x cos x की पावर x अपॉन में यहाँ पे 1 प्लस log x, ठीक है, log x, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये हमारे पास इनटू में, यह आएगा प्लस में, यहाँ क्या बचेगा log x cos x और माइनस sin x अपॉन में cos x हो जाएगा tan x। ठीक है, तो x tan x आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा log x cos x माइनस x tan x, ये आ जाएगा। तो ये जो आया, यहाँ जो आया ये हो गया मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू आ गई, यानी u की वैल्यू हमने निकाली du बाई dx। अब मैं v की ओर आपको लेके चलता हूँ। अब देखिए, जब v लेंगे तो v क्या है, v है हमारे पास x को sin x की पावर, x sin x की पावर क्या लिया था हमने अभी, 1 अपॉन में x लिया था। ठीक है, अब देखिए log v, डिफरेंशिएट टेकिंग log बोथ साइड हो जाएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा log v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा log x की पावर x sin x की पावर क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में x। जब इसको आगे बाइफरकेट करेंगे तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में x, यहाँ पे हो जाएगा log x और यहाँ पे प्लस log sin x हो जाएगा, प्लस log sin x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या हो जाएगा हमारे पास फाइनल log v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x log x, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन में x log sin x, ये हो जाएगा। जब हमारे पास ये आ गया, अब हम इसके आगे आपको लेके चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में v इज इक्वल्स टू dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dy dx 1 अपॉन में x log x, ठीक है, उसके बाद प्लस dy dx 1 अपॉन में x, उसके बाद log sin x हो जाएगा, log sin x। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास log x, ठीक है, dy dx 1 अपॉन में x, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में x इंटू dy dx, ठीक है, log x। ठीक, और जब इतनी बात हो गई फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे प्लस यहाँ पे log sin x।
ठीक है, साइन एक्स, ये एक्स है। इतनी बात हो गई, चलो ये भी ले लिया। अब क्या करेंगे, डीवी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ का प्लस 1/x, ठीक है, इंटू 1/x, ये हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लेंगे लॉग, ठीक है, साइन एक्स की पावर, यहाँ पे हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/x, प्रोडक्ट रूल पे ओपन कर रहे हैं, इंटू 1/sin x, ठीक है, और यहाँ पे dy dx sin x, इसको हमने क्या करा, प्रोडक्ट रूल पे log sin x को, इस वाले को हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल पे ओपन कर लिया, ठीक है। अब जब प्रोडक्ट रूल पे ओपन कर लिया तो इसके आगे की स्टेपिंग क्या होगी हमारे पास, एक मिनट, इसके आगे हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे dv अपॉन में dx, ठीक है, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू v इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 1/x स्क्वायर 1 माइनस लॉग x, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ही बनेगा, एक मिनट, प्लस यहाँ ब्रैकेट बनेगा हमारे पास माइनस लॉग साइन एक्स, ठीक है, और अपॉन में ये x है, अपॉन में x, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 1 में यहाँ पे होगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हाँ, यहाँ होगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जब इतनी बात आ जाएगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा x साइन x की पावर 1/x, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 1 log x, ठीक है, log x माइनस log, ठीक है, साइन x, उसके बाद प्लस x कॉट x, साइन बटा कॉस, कॉट हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एलसीएम आ गया, ठीक है। जब इतनी बात हो गई तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से, dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x साइन x की पावर 1/x, ठीक है, इनटू यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से लॉग में से कॉमन लिए तो 1 माइनस लॉग एक्स, 1 माइनस लॉग, यहाँ पे हो जाएगा x साइन एक्स, ठीक है, और प्लस x कॉट एक्स, और बटे में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। अब जो ये आया, ये क्या हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं dy अपॉन में dx। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन मेरी कुछ इस प्रकार थी, आपको अगर याद हो तो मैं बताता हूँ आपको, x cos x, ठीक है, की पावर x, ओके, और अपॉन में यहाँ मल्टीप्लाई में 1 माइनस हो जाएगा x tan x, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा log x cos x,
ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस में आएगा। अभी सेकंड इक्वेशन हमने क्या सॉल्व किया, सेकंड इक्वेशन सॉल्व करा एक्स साइन एक्स की पावर 1 में एक्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जो ये आया यही मेरा फाइनल आंसर आ गया। और इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया। और मैं आपको जैसा कि बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर जो 11 क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज की सबसे बड़ा क्वेश्चन इसको माना जाता है, ठीक है। लेकिन वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जो एक्सरसाइज मेरा 5.5 है, ये एक्सरसाइज जो है मेरा 5.5 ये पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनके लॉग वाले जो पेपर में क्वेश्चंस है, यानी जो ये पेपर में एग्जाम में हमारे क्वेश्चन है लॉग वाले, लॉगरिथम लॉग वाले, और क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वाले, ठीक है, या क्या कहते हैं इसके आगे जो हम पढ़ेंगे यानी 5.6 और 5.7 में, यानी ये सारे जितने भी हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, ये वाले फिर ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको इनके इस एक्सरसाइज को बड़े ही ध्यान से स्टडी करनी है और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आइए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर लेके चलते हैं, ठीक है। हाँ तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसके अंदर क्या करना है हमको dy बाई डी एक्स इस फंक्शन का, ये जो गिवन फंक्शन है इसका फंक्शन का, ठीक है, हमें क्या करना है dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। एक फंक्शन क्या है x की पावर y और प्लस y की पावर x इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, किसको लेट करेंगे, u बराबर हो जाएगा x की पावर y, ठीक है। लेट u बराबर x की पावर y तो log u, टेकिंग log बोथ साइड log u, ठीक है। तो क्या हो जाएगा log u y log x हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। अब जब हम इतनी बात कर दी है तो डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 में u du बटे में dx इज इक्वल्स टू log x dy बाई dx प्लस यहाँ पे हो जाएगा y डॉट dy dx यहाँ पे हो जाएगा log x, ये आ जाएगा, ठीक है, log x आ गया। अब क्या हो जाएगा du बाई dx इधर रख लेते हैं, 1 में u है इधर आएगा तो u आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, log x, ठीक है, क्या आ जाएगा log x dy बाई dx और यहाँ पे प्लस y डॉट 1 में x हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब ये भी बात हो गई फिर हम क्या करेंगे du बटे में dx बराबर u इंटू यहाँ पे हो जाएगा, अब u क्या था x की पावर क्या थी y थी, ठीक है। तो log x फिर हो जाएगा dy बाई dx प्लस y अपॉन में x, ये आ गया। अब जो ये आया इसको हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। आइए हम आपको इक्वेशन सेकंड के दर्शन कराते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है v बराबर क्या है v इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा v हो जाएगा y की पावर x हो जाएगा log v इज इक्वल्स टू x log y हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड इसी तरह कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
ठीक है। जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/v dv अपॉन में dx, dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास log y dy dx dx x, ठीक है। और यहाँ पे प्लस x इंटू dy dx log y, ठीक है। यहाँ पे जाएगा log y। चलो इतनी बात हो गई। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो ये हो जाएगा 1/v dv बटे में dx इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास log y इंटू 1, ठीक है। log y इंटू 1, x है तो 1 है, ठीक है। log y इंटू 1 प्लस x 1/y dy बटे dx। चलो ये भी बात हो गई, ठीक है। एक मिनट, ये वाली भी बात हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक। अब देखिए जब ये वाली बात हो गई तो हम क्या करेंगे, dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू v इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इंटू हमारे पास हो जाएगा log y, ठीक है। log y प्लस x अपॉन में y dy अपॉन में dx ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम, dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू log v क्या था, log v था y की पावर x इंटू log y, ठीक है, प्लस x अपॉन में y dy अपॉन में dx, ठीक है। ये बात हो गई। चलो जब ये भी हो गया तो इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट आपके सामने है, सेकंड भी आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या क्या मिलेगा हमको, अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड से हमको क्या मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x की पावर y, ठीक है, log x, उसके बाद क्या देखा है, dy अपॉन में dx प्लस y अपॉन में x, और प्लस ये क्या है, y की पावर x, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, log y, ठीक है, प्लस y अपॉन में x dy अपॉन में dx। ये दे रखा था, हमने लिख दिया। ये प्लस ये इज इक्वल टू क्या था, 0, ठीक है। कैसे 0 है, यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये प्लस ये इज इक्वल टू 0, ये लाइन दे रखी थी। अब इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ है, इस पूरे को, यानी हम अब करने वाले हैं, तो आपको मैं दिखाता हूँ इस पूरे को। ये वाला जो इक्वेशन ना, ये वाला पूरा इक्वेशन, ये वाला पूरा, इसको क्या करें, उठा के हम बराबर के दूसरी तरफ करेंगे। तो यहाँ साइन प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, साइन उसका हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार, x की पावर y, ठीक है, log x dy अपॉन में dx y अपॉन में x प्लस का, और यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा y की पावर x log y प्लस y अपॉन में x dy अपॉन में dx, ठीक है। ये आ गया। अब जब ये आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि dy अपॉन में dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx हमको निकालना है ना मेन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में dy अपॉन में dx रखना है। तो अगर इसको इक्वल रखे तो हमारे पास क्या बचेगा, अब हम क्या देख सकते हैं, हमारे पास क्या बच रहा है, dy अपॉन में dx अगर निकाल दिया इनमें से, और इसमें भी dy अपॉन में dx निकाल दिया, तो यहाँ रख दिया हमने, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है कि y x की पावर y माइनस 1, ठीक है, y
एक्स की पावर वाई माइनस वन और प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई की पावर एक्स लॉग वाई, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे क्या बचा है एक्स की पावर वाई और यहाँ पे लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स और प्लस में यहाँ क्या बचेगा हमारे पास एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन। अब जो ये आया यही मेरा आंसर आ गया और इस तरह से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किया। अब मैं आपको यहाँ देखिए 13 क्वेश्चन क्या कहता है। 13 क्वेश्चन हमारे को बता रहा है कि हमको क्या रखना है y की पावर x इज इक्वल टू एक्स की पावर y, ठीक है। तो आइए हम रख के देखते हैं। हम क्या करेंगे इसमें सीधा कर देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड दोनों तरफ हम लॉग रख लेते हैं। जब लॉग रखेंगे तो ये आ जाएगा x log y इज इक्वल टू y log x, ये हो जाएगा। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। जब इतना आ गया अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम जो ये वाला है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, जो हमारे पास ये वाला है x log y और यहाँ पे y log x, ये क्या है, ये हमारे को दे रखा है इसके अंदर मल्टीप्लाई में, यानी प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में है ये। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आइए मैं इसको आपको दिखाता हूँ। तो इसमें जब मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा तो हो जाएगा मेरे पास log y, ठीक है, log y dy dx dy dx x, उसके बाद प्लस x इंटू dy dx dy dx, ये हो जाएगा log y, ठीक है, log y। उसके बाद इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा log x, ठीक है, dy dx dx y, ठीक है, और प्लस y इंटू dy dx, यहाँ पे हो जाएगा log x। जब इतनी बात हो गई तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसके लेके चलते हैं आपको। तो ये हो जाएगा log y, ठीक है, इंटू का वन प्लस x इंटू वन अपॉन में y dy बाई dx इज इक्वल्स टू LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक साथ मैं आपको लेके सॉल्व करके चल रहा हूँ। कई आप देखे होंगे, आपने देखा हो कई जगह इस क्वेश्चन को दो तरीके से करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर दोनों को पुट करेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों एक साथ लेके चल रहा हूँ कि इससे कि समझना ईजी हो जाए, ठीक है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है, log x इंटू dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक है, प्लस y इंटू वन अपॉन में x हो जाएगा, क्योंकि log x है तो वन अपॉन में x आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू x अपॉन में y, उसके बाद हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा log x, ठीक है, dy बाई dx प्लस ये हो जाएगा y अपॉन में x, ठीक है। जब इतनी बात हो गई, ये यहाँ क्या, यहाँ इक्वल थोड़ी ना है, यहाँ प्लस आएगा, इक्वल नहीं आएगा, यहाँ प्लस आएगा, सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक है। अब देखिए, अब जब इतनी बात हो गई तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं, dy बाई dx एक तरफ कर लेते हैं, बाकी नंबर एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे ही कर देंगे, x अपॉन में y माइनस log y, ठीक है, log x अपॉन में y माइनस log x, हाँ, माइनस log x, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा log x, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा log y, क्योंकि log इंटू वाई, x अपॉन में y, हाँ, तो ये हो जाएगा y अपॉन में x माइनस log, ये हो जाएगा y इंटू dy बाई dx,
अब आप क्या देख रहे हैं कि दोनों dy बाई डी एक्स में आ चुका है हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स एक तरफ ले लेंगे, नंबर्स को एक तरफ ले लेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो इसमें करेंगे हम यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई लॉग x, ठीक है, लॉग x अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा y dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y माइनस x लॉग y अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है। अब देखिए dy बाई डी एक्स इसके साथ भी था और इसके साथ भी था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक तरफ कर लेते हैं। तो x एंड y दोनों डिवाइड में है, अगर हम एक तरफ करेंगे तो ये उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा y माइनस एक्स लॉग y अपॉन में x इंटू y अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई लॉग x, हाँ लॉग x, ये लिख सकते हैं इसके इनटू में। जब ये लिख सकते हैं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर तो dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू यहाँ पे जाएगा y अपॉन में x इंटू यहाँ पे जाएगा y माइनस x लॉग y, ठीक है, अपॉन में x माइनस वाई लॉग x। जब ये आ गया तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए 14 क्वेश्चन, इसमें भी dy अपॉन में dx हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है cos x की पावर y इज इक्वल टू cos y की पावर x, ठीक है। इसमें भी क्या करूँगा, टेकिंग लॉग करूँगा, मैं क्या करूँगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब देखिए जब x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये हो जाएगा y log cos x हो जाएगा, हाँ y log cos x हो जाएगा इज इक्वल्स टू x log cos y हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जब ये आ गया तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, लगे हाथ, तो यहाँ कर देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास log cos x dy बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा y इंटू डी बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स होना चाहिए यहाँ पे, डी बाई डी एक्स log cos x ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे log cos y, ठीक है, log cos y डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा log cos y, ये आ जाएगा, ठीक है। अब जब इतनी आ गई तो नेक्स्ट स्टेपिंग पे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इनमें से देख लेते हैं कौन सा निकल रहा है, कौन सा क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा log cos x dy बाई डी एक्स, इतना तो सेम आ जाएगा, ठीक है, प्लस y इंटू 1 अपॉन में log cos x है तो 1 अपॉन में cos x हो जाएगा, ठीक है, और cos x हो जाएगा डी बाई डी एक्स, cos x है तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन x, लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास log cos y इंटू 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन में cos y, ठीक है, x अपॉन में cos y हो जाएगा, ठीक है, x अपॉन में यहाँ पे x
अपॉन में कॉस वाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, अरे सॉरी एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा इंटू इंटू में 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन में कॉस वाई हो जाएगा, क्योंकि लॉग में है तो 1 अपॉन में कॉस वाई होगा इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x अपॉन में कॉस वाई। यहाँ मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, एक स्टेप बीच में छोड़ के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉस वाई है, उसके बाद कॉस वाई को अगर हम dy dx में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का साइन वाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके नेक्स्ट स्टेपिंग में आपको लेके चलता हूं मैं। अब इसके नेक्स्ट स्टेपिंग में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा log cos x, log cos x, ठीक है, dy by dx माइनस y 1 अपॉन में cos x, ठीक है, तो tan x हो जाएगा, तो tan x हो जाएगा, नहीं 1 अपॉन में 1 इंटू माइनस साइन है साइन वाई, तो प्लस माइनस माइनस साइन अपॉन में साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, टेन एक्स हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, ठीक है, तो लॉग कॉस वाई, तो यहाँ पे है लॉग कॉस वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स टेन वाई, ठीक है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, माइनस एक्स टेन वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स। चलिए ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेपिंग में पहुंचते हैं हम। जब इतना कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम डी वाई अपॉन में डी एक्स एक तरफ निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग इंटू लॉग कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि लॉग इसमें भी है लॉग इसमें भी है, ठीक है, तो लॉग निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास बचेगा cos x प्लस एक्स टेन वाई, ठीक है, इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू टेन एक्स प्लस लॉग कॉस वाई प्लस लॉग ये हो जाएगा कॉस वाई, ये कॉस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है तो ये तो हमारे पास है ही, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आगे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो हम करेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई टेन एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा लॉग कॉस वाई, ठीक है, लॉग कॉस वाई अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा एक्स टेन वाई प्लस लॉग कॉस एक्स। इस तरह से यहाँ पे ये आंसर आ जाता है। तो इस तरह से मैंने आज आपको 11 से लेके 11, 12, 13 एंड 14 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन की जानकारी दी एक्सरसाइज 5.5 की। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके 4 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनकी जानकारी दूंगा और यहीं पे मेरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा नेक्स्ट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।